प्यारे सज्जनों, रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब कुछ तुम्हारा होगा। भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। सभी नगरवासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर अपनी बेटी की शादी किस तरह से कर रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं ये बारातियों की आवभगत कर भी पाएगा या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों में ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने न तो अभी तक शादी को कोई तैयारी की है, न ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की शुगबुगाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ ये देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी कैसे उछलती है। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाकर के भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं तो उसी मकसद में लीन हूँ, बाकी आप संभालो। खैर, शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर साहब जी के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हुई। धन्य है कबीर, धन्य है। कबीर जी ने आंखें खोल कर देखा तो कुछ गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे। कबीर जी ने अपनी दुशाला में मुंह को ढपा और उनसे जाकर के पूछा, भाई क्या हुआ? किस कबीर की बात कर रहे हो? क्या वो जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज और बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, क्या लजीज व्यंजन थे। बोलते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे, और वो जल्दी जल्दी घर की ओर भागे। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीबी उनके पास आई और बोली, सुबह से ही शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो जा कर के कपड़े बदल लो। बेटी की डोली विदा करने का वक्त आ गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और वो धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं सुबह पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी बीवी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर में भाग दौड़ कर रहे हैं। अब दोनों की ही आंखों में शुक्र है कि आंसू थे। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान ये भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। प्यारे सज्जनों, सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो, और अगर सिमरन नहीं किया है तो फिर फिक्र करो। प्यारे सज्जनों, अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर जो नियमित रोज सिमरन करेगा उसके बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम आम तौर पर समय तय करते हैं या मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। इसके अलावा जब कोई हमसे मिलना चाहता है तो वे हमारी उपलब्धता के बारे में हमारी जांच करते हैं और अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हैं। एक बार मीटिंग और समय तय होने के बाद हम आम तौर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम निर्धारित समय पर जरूर मिल पाएँ। कल्पना कीजिए कि आपको किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिली है और जब आप वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ पर न मिले तो हमें कैसा महसूस होगा? हम बहुत बुरा महसूस करते हैं, हम उदास महसूस करते हैं। उसी तरह जब एक जोड़े को सतगुरु के कहे के अनुसार भजन सिमरन करने की आदत थी, ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने सतगुरु से
अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वे दोनों निर्धारित समय पर भजन सिमरन जरूर करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस समय पर हमारी सदगुरु से अपॉइंटमेंट फिक्स है और सदगुरु जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सदगुरु जी कभी निराश नहीं करते थे। पति और पत्नी को एक विशेष समय पर सुबह उठकर भजन सिमरन में बैठने की आदत थी। आमतौर पर पति थोड़ी देर के लिए बैठता था और उठ जाता था, लेकिन पत्नी भजन सिमरन के लिए पूरा समय देती थी। वो लंबे समय तक बैठती थी। ये पति अपनी पत्नी से बहुत खुश था। पति का हर रोज एक ही नियम था कि जैसे ही उसकी पत्नी भजन सिमरन करके उठती, वो पीने के लिए उसके पास एक कप चाय तैयार करके रखता था। ऐसा बहुत दिनों और महीनों से चला आ रहा था कि जैसे ही पत्नी भजन सिमरन के बाद अपनी आंखें खोलती, तो अपने सामने चाय के साथ पति को मुस्कुराते हुए पाती। वे दोनों अपनी इस दिनचर्या का पूरा पालन कर रहे थे। एक दिन पत्नी उठती है कि वो देखती है कि उसके पति अभी भी नहीं उठे। वह उनके पास जाती है तो अपने पति को मृत पाती है। ये देखकर उसे एकदम से बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो खुद से कहती है कि मेरा भजन सिमरन का भी समय हो रहा, क्योंकि सदगुरु के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। अब मैं क्या करूं? वो रोती है, लेकिन फिर वो सदगुरु से प्रार्थना करती है कि मैं अपना कर्तव्य अवश्य ही पूरा करूंगा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं फ़ोन कॉल करती हूँ तो सब रिश्तेदार दोस्त आना शुरू कर देंगे और मैं भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाऊंगी। मजबूत दिल और आँखों से आंसुओं के साथ वो अपने पति को एक बेडशीट से ढकने के बाद भजन सिमरन में बैठ जाती है और पूरे 2.5 घंटे आंसू भरी आंखों से भजन सिमरन करती है। 2.5 घंटे के बाद उसने सबको दुखद समाचार देने के लिए आंखें खोली। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, तो अपने सामने चाय के साथ अपने पति को मुस्कुराता हुआ पाती है। प्यारे सज्जनों, जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो वो भी हमें कभी निराश नहीं करते। वो अपने पावन श्री वचनों को पूरा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। ये हमें समझने और विश्वास करने की आवश्यकता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी हर रोज बिना नागा किए भजन सिमरन करना चाहिए। अब ये सोच कर करना चाहिए कि हमारी सदगुरु के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। हम बैठें या ना बैठें, वो तो हमारा इंतजार जरूर करेंगे।